हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के ड्रग इंस्पेक्टर की डीवी की बिग अपडेट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, थोड़े डिफरेंट है जो नॉर्मल डीवी से होते हैं, और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी हैं जो बिना इनके बिना डीवी आपका नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं। पहले नंबर, डीवी की डेट कितनी है? 30 अगस्त। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुरंत वीडियो के बाद वो डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करें या फिर प्रोसेस करें। 30 अगस्त को एग्जामिनेशन डीवी होगा आपका परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में। इसका रिजल्ट इन्होंने कहा था कि जो वस्तुनिष्ठ का था वो 16 अगस्त को दे दिया था, ठीक है। और 19 मई को आपका एग्जामिनेशन हुआ था। ये वही वाला DI की पोस्ट का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिए इसमें क्या क्या, उक्त अभिलेख में सत्यापन सूची में अभिलेख आवेदन पत्र को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा 1 to 1, ठीक है। आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार अपनी अर्हता स्वस्त्रत प्रिंट आउट चेकलिस्ट, ठीक है, स्वस्त्रत प्रिंट आउट चेकलिस्ट अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता आदि आरक्षण वगैरह आदि समस्त प्रमाण पत्र को मूल अभिलेखों से उत्तराखंड सत्यापन अभिलेखों सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरक्ष मार्गदर्शिका 2022, ठीक है, के निर्णय के अनुसार पे होगा। और अभिलेख सत्यापन होने के पश्चात आयोग द्वारा घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आपका पहले डीवी होगा, डीवी के बाद आपका इंटरव्यू के लिए अनुमति जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। निर्धारित तिथि डीवी की 30 तारीख है, ठीक है। और अगर जैसे कि आप मतलब वहाँ पे अपीयर नहीं हो पाते हो डीवी में, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको अतिरिक्त कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं डीवी में कितने कैंडिडेट है, टोटल 74 कैंडिडेट है। पोस्ट कितनी थी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बात करते हैं आपका डीवी प्रारंभ कितने बजे होगा? सुबह 9:30 बजे होगा, ठीक है। अब अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 9:30 बजे से प्रारंभ होगा और अभ्यर्थी 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में अभिलेख का सत्यापन कार्य के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के संबंध में प्रत्यक्ष से डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। देखो डीवी के लिए आपको किसी और माध्यम से सूचित नहीं किया गया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो प्लीज़ अपने जितने भी कोई फैमिली अफेयर सबको शेयर कर देना। हो सकता है उन्होंने डाला हो और आपको नहीं बताया हो बाई मिस्टेक, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो वो चीज़ देख लो, ठीक है। प्रारूप में ये चीज़ें जैसे चेकलिस्ट के अनुसार अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, देखो चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। देखो पहली बात चेकलिस्ट क्या है? जिसमें एक फॉर्मेट होगा जिसमें आपने कितने इंटरनल डॉक्यूमेंट सारे लगा रहे हो वो सब लिख के होंगे और उसके आगे आपको टिक लगाना पड़ेगा कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ टू बी। टिक नहीं लगाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट का नाम लिख दो और टिक लगा देना ब्लू से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके आप चेक करें। देखो मैं दिखा दूँ किस तरीके से शायद हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन दूँगा, आपको जाना है यहाँ पे क्लिक हियर टू करना है। क्लिक हियर टू पे आपको एप्लीकेशन दूसरी विंडो मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाना है। इसी पे जाके आप जैसे टाइप करोगे यहाँ पे अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा कोड डाल के सब लॉगिन कर लेना। होपफुली आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने पहले डाउनलोड कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात कर लिया नेक्स्ट ही, इसमें क्या है? डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है प्रारूप 2, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक PDF है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बैक आ जाइए, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रारूप फॉर्मेट 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये इस PDF पे जैसे आप टैप करोगे आपको तीनों डाउनलोड हो जाएगी। किस तरीके की होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा प्रारूप 2, है ना। फिर उसके बाद आएगा प्रारूप 3, ठीक है। और फिर ये प्रारूप 4। तो ये 4, तो ये आपको कंप्लीट डाउनलोड करके रख लेना है क्योंकि ये सारे आपको ज़रूरत पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको ये लिखा हुआ है, इसके बाद आपको 3 लगाना है, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। और चौथा इंडेक्स कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चारों लगाने हैं डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद क्या लगाना है? ठीक है। नाम में भिन्नता के संबंध में घोषणा प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर आपका नाम, आपके फादर्स का नेम या मदर्स नेम, कोई भी नाम अगर कहीं पे भी कहीं मिस हो, है ना, मतलब कोई कभी इनकरेक्ट हो और आपने अपडेट करवाया हो तो उसको सोकोसिस प्रमाण पत्र है वो भी इसमें दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप PDF में देखेंगे, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग द नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो वैसे ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो किस तरीके का दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम हो, चाहे फादर्स नेम हो, या पिता का नाम हो, चाहे पति का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें से आपको कुछ भी एडिट करना पड़ेगा तो इसमें से हो जाएगा। ये फॉर्म भरना पड़ेगा, डिटेल भरनी पड़ेगी, दैट्स इट, है ना। और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वहीं पे सबमिट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में चाहिए। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ 1 to 1 ये सारा सीक्वेंस है। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है, पासपोर्ट साइज नवीनतम स्व प्रमाणित फोटोग्राफ, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, है ना। आपको इसमें जैसे कि जो फोटो है ना, आपके जो फॉर्म 2
और प्रपत्र 2 और 4 में भी लगेगी। तो इसके अतिरिक्त 2 और फ़ोटो चाहिए और होपफुली आप अपनी जो फ़ोटो है ना 6 से 8 लेके जाना, ठीक है, एज़ माई कंसर्न। बात कर लेते हैं अब उन अभिलेखों की जो आपकी जो अर्हता है, मतलब एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है उसकी है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ लेके जानी है, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, और उनकी सछाया प्रति का स्वहस्ताक्षरित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, और जिनकी आपके 2 सेट होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 2 सेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 2 सेट होना मैंडेटरी है। तो अब 1 टू 1, ठीक है, 2 सेट तो मैंडेटरी है, पर आप मेरी बात माने तो 1 से अधिक सेट का ज़रूर प्रयोग करें, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ, अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग। नंबर 1 आपके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एंड अंक तालिका, ठीक है। नंबर 2 आपके 10th का है, 12th का है ना, प्रमाण पत्र एंड अंक तालिका, ठीक है। इसी सीक्वेंस में लगाना, जैसे फर्स्ट पे आपका देखो 10th में तो सनद और मार्कशीट एक ही होती है, ठीक है, तो देखिए यही लग जाएगा। लेकिन 12th में पहले आपको सनद लगानी है, फिर आपको मार्कशीट लगानी है, ठीक है। मार्कशीट वो होती है जिसमें मार्क्स होते हैं और सनद वो होती है जिसमें सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। स्नातक की उपाधि एंड अंक तालिका, तो पहले आपको डिग्री लगानी है, डिग्री सर्टिफिकेट लगाना। अगर इन द केस अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो होपफुली अभी तक आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ गया होगा, तो वही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और आपकी सारी मार्कशीट 4 साल की, ठीक है। बात करते हैं अधिनियम अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि लागू अगर जैसे कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह है ना, और वो इसे मैंडेटरी है, तो और वो आपने कहा था आपके पास है, तो वो आपको सर्टिफिकेट चौथे नंबर पे यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, आरक्षण, ठीक है। आरक्षण हो चाहे लंबपत हो चाहे सहतेज हो या कोई भी वाला हो, अगर आपने वो लिया है ना, तो वो उसका सर्टिफिकेट और उसके बाद मूल और स्थायी निवास प्रमाण है ना, उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञापन संख्या बिंदु के अंदर उल्लेखित प्रकरण के अनुसार वांछित अर्हता धारित वांछीय अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र। अगर वांछीय अर्हता संबंधी आपके पास कोई प्रमाण पत्र है और आपने एलिजिबिलिटी ली है, तो वो भी आपको छठे नंबर पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र या राज्य सरकारी काम करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अधीन सेवारत है तो उसको प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट छठा पॉइंट, यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम या विभिन्न प्रमाण पत्रों में, तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फोटो दिखाई थी ना, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की, ये वही इसी की बात कर रहा है, ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नौवां पॉइंट आपके लिए क्या क्या है, जैसे कि फॉर पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी उसे आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिन पूर्व सैनिक का विज्ञापन संख्या दिस के अंतर्गत 16 सितंबर 2023 के सापेक्ष में आयु में छूट का लाभ मिला है, ठीक है, उन्हें वे आवेदित पद को न्यून वेतन में कार्यरत रहने वाले संबंधी साक्ष्य के रूप में अपना अधिकार, देखो वो अपना सैलरी स्लिप देंगे, ठीक है। वो सैलरी स्लिप आपके जो संबंधित अधिकारी हैं, ठीक है, निर्धारित अधिकारी है ग्रेड पे संबंध, उसके द्वारा उसके द्वारा भी वैलिडेट होगा, ठीक है। मतलब मे बी उसके द्वारा साइन किया हुआ और आपके द्वारा भी स्वहस्ताक्षरित है ना। तो जैसे कि मे बी इन द केसेस आप स्वहस्ताक्षरित कर दोगे तो जो भी पूरी जो लाइबिलिटी है वो आपके ऊपर है, कि अगर कहीं भी गलत पाया जाता है तो टोटल एक्शन आपके ऊपर किया जाएगा। यहाँ पे स्वहस्ताक्षरित इसलिए किया जा रहा है। नेक्स्ट 11 पॉइंट क्या कह रहा है, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सुबह प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, प्रारूप 2 और 4 के अतिरिक्त, वो ऊपर वाली लाइन है वही चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मिनिमम 6 से 8 फोटो लेके जाना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर भी कहा था और नीचे भी वही बात कही है ये, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि इस तरीके का आपके अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास होनी चाहिए। एक नोट जो यहाँ पे लिखा होगा वो आपको पता होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग ने अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। देखो इन द केस आपके पास केवल मार्कशीट है, ठीक है, तो और आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या 12th में जैसे कि सनद नहीं है, तो आपको सनद सबमिट करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिया गया आपको मिनिमम 7 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आप 7 दिन में दे पाएंगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी अंक तालिका को ही आपकी मार्कशीट मान लिया, सॉरी सर्टिफिकेट मान लिया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। एक लास्ट पॉइंट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7वां पॉइंट, यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि के उत्तराखंड 30 तारीख को आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं किया जाता है, नहीं होता है तो साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप 30 तारीख को अगर आप खुद अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपको डीवी में नहीं स्ट्रिक किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मेरी सारी अपडेट थी। ये आप मैं 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए रोक लेता हूँ ताकि आप देख लो आपका इसमें रोल नंबर है या नहीं। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ का ये जो ऑफिशियल पेज है ना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप सीधे इस पेज पे पहुँच जाओगे और अपना डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं आपको लास्ट बात बता दूँ, इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक बार सीक्वेंस लगाने से पहले सारे देख लेना। सॉरी माय मिस्टेक, है ना। तो और अगर कोई भी आपको कोई इशू हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,